मार्च 2022 का वह क्षण उत्तर प्रदेश वालों के लिए दिल में बस गया, जब इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार हर एक क्षेत्र में शानदार काम कर रही है। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर हवाई कनेक्टिविटी, रेल और सड़क नेटवर्क जैसे कई क्षेत्रों में शानदार काम हुए हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर भी विशेष बल दिया है। अब यूपी तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। केंद्र की 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी सबसे आगे है। योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे लंबे समय तक यूपी का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं। यह सम्मान उन्हें अपने कार्यकाल में विकास के एजेंडे के कारण मिला है। 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई, तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। फिलहाल यूपी में 1,75,00,000 परिवार मुफ्त गैस कनेक्शन का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55.83 लाख घर बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.75 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। हर घर जल योजना के तहत 2.5 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 17.62 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार का चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया गया है। यूपी में 2017 से अभी तक 1.10 करोड़ से अधिक रोजगार के पैदा हुए हैं। अन्नदाता का कल्याण हमेशा योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना में 2.68 करोड़ किसानों को 68,135 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। ये वही प्रदेश है जिसमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के सामने सबसे बड़ी आबादी है। वेतन की कोई समस्या नहीं, भत्तों की कोई समस्या नहीं, विकास के लिए किसी भी पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम सड़क भी बना रहे हैं, बिजली भी पहुंचा रहे हैं, जनता के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ परिवार तो ऐसे हैं जिनको 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। ये तभी कर पा रहे हैं जब प्रदेश के पास पैसा है। भीख मांग के दान नहीं दिया जाता है। ये जब क्षमता है तब सरकार इसको कर पा रही है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवा रही है।
इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांगजन, इन सभी को स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं और पहले की तुलना में कई ज्यादा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है और इस पैसे का उपयोग करते हुए हम लोग आज प्रदेशवासियों को लगातार उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 50,000 से वर्ग फीट से ज्यादा एरिया में बने कॉरिडोर की भव्यता देखते ही बनती है। ₹700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम ने 8 मार्च 2019 को किया था। अब काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को न तो तंग गलियों से गुजरना पड़ता है और न ही उन्हें गंदगी का सामना करना पड़ता है। वहीं 2017 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना को पूरा किया गया। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम आता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर हिंदुओं के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा के कार्यक्रम में जन्माष्टमी के दिन अपने संबोधन में जो बयान दिया वह बीजेपी के बदलते कलेवर का संकेत दे रहा है। सीएम योगी ने हिंदुओं को लेकर कहा कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक यानी सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वे जहां भी भाषण देते हैं तो उन भाषणों में हिंदुत्व, हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुओं की एकता जैसे कीवर्ड्स जरूर शामिल होते हैं। जिससे ये तो पता चलता है कि वे यूपी और पूरे देश में हिंदुओं की ताकत को मजबूत करने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत सख्त कानून व्यवस्था और उनकी हिंदुत्व की छवि है। 2024 के चुनावी नतीजे आने के बाद सीएम योगी इन्हीं दोनों मोर्चे पर काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर चाहे दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने का आदेश रहा हो या फिर लव जिहाद से लिए उम्र कैद की सजा रखने का प्रावधान किया हो, इन दोनों ही फैसले से सीएम योगी की हिंदुत्ववादी छवि को मजबूती मिला है। योगी आदित्यनाथ की यह मजबूती उनके सत्ता की पकड़ को और भी मजबूत कर सकता है। इसलिए किसी भी विरोध के परवाह किए बगैर अपने फैसले पर अड़े हैं। यूपी में लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। अतीक अहमद की कोठी को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। कोठी की कीमत 3.7 करोड़ बताई जा रही है। इन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। वहीं यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई से माफियाओं में खौफ है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद जहां एक तरफ राजनीति हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हम लोग आज उत्तर प्रदेश को अगर इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं
उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में हम सब सफल न हो। इस तरह सीएम योगी न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में अपने सख्त रवैये और मजबूत विकास पावर के लिए जाने जा रहे हैं। दिल्ली से अकील सिद्दीकी की रिपोर्ट।